दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसी माइक्रो फाइनेंस में जब हम ज्वाइन करने जाते हैं तो इंटरव्यू होता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम ज्वाइन करने जाते हैं तो उसमें इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट रहता है कि इंटरव्यू में पता ना क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस प्रकार से हम तैयारी करके जाएंगे। सभी लोग यही सोचते हैं कि इंटरव्यू हम करने से पहले, इंटरव्यू निकालने से पहले हम इसकी तैयारी कर लें प्रॉपर, ताकि इंटरव्यू में से हमको छांटा नहीं जाए। तो सबके मन में ये डाउट रहता है। तो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर के लास्ट तक हम बताने वाले हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, आपको किन किन बातों पे ध्यान देना होगा, और साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको ध्यान दे करके उस पर तैयारी करके जाना होगा। सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले किन किन बातों पे आपको ध्यान देना पड़ता है ये जान लीजिए। इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहले आप अपने पहनावा पे और हेयर स्टाइल पे और फिनिशिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तब जाकर के इंटरव्यू में सिलेक्शन का ज़्यादा चांसेज रहता है। जैसे कि आपको सबसे पहले घर से जब निकलिएगा तो आपके पास जीन्स नहीं होना चाहिए, फॉर्मल पैंट होना चाहिए, फॉर्मल शर्ट, प्लेन शर्ट होना चाहिए, चेक वाला भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो शूज है वो फॉर्मल शूज होना चाहिए, जो ब्लैक वाला आता है, ये सारे फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल के बाद से जो आपके हेयर स्टाइल है वो नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल इस प्रकार से। और दाढ़ी जो है आपका सेव होना चाहिए या सेट होना चाहिए। इस प्रकार से टोटल फिनिशिंग में आप जा सकते हैं। जब फिनिशिंग में जाइएगा तो जो आपके इंटरव्यू लेने वाले होंगे वो 40% इम्प्रेशन पे आपके जाते हैं। आपका इम्प्रेशन क्या है, उस प्रकार से जब आपका अच्छा इम्प्रेशन रहेगा तो वो चांसेस थोड़ा और बढ़ जाता है। अब इसमें जान लेते हैं कि क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन में बता दूं कि जब बैंकिंग से रिलेटेड आपका ये जो काम है, बैंकिंग से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है और उसमें पैसे से रिलेटेड है। क्योंकि जब माइक्रो फाइनेंस में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में जब जाते हैं तो उसमें बेसिक काम क्या रहता है, पैसे के लेन देन, सिस्टम पे कुछ काम। अगर आप सिस्टम के लिए जा रहे हैं, सिस्टम पे काम करने के लिए, उस पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग पूछ दिया जाता है। उसके बाद से MS एक्सेल और पूछ लिया जाता है। उसके बाद से कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ पूछ लिया जाता है। अगर कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग जा रहे हैं या फील्ड ऑफिसर के लिए अगर जा रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि आपका जो है अकाउंट से रिकॉर्डिंग, जैसे कि क्रेडिट डेबिट क्या होता है, या क्रेडिट डेबिट के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। उसके बाद से आपको कुछ अमाउंट है जो कि अमाउंट लिखने के लिए दे दिया जाएगा कि इतना अमाउंट आप लिखिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछा जाता है, जो आप सोचे भी नहीं होंगे वो चीज़ को पूछा जाता है। आपको बोल दिया जाएगा कि 14,11,05,57। इस प्रकार से आप लिख के दीजिए हिंदी में और इंग्लिश में। इंग्लिश में कुछ व्यक्ति का नाम बता देंगे, उसको थोड़ा लिखिए, सामने वहाँ पे लिखवाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आप बेसिक जानकारी आप 14,04,58 इस प्रकार से आपको लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप तो ज़रूर लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में किसका नाम दे दिया जाए लिखने के लिए तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा। ये बेसिक चीज़ होता है। अब समझ लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट के हम तैयारी करके जाएं, ताकि हमको कंफर्म रहे कि यही चीज़ हमसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों एक बात पे ध्यान दीजिए, IAS ऑफिसर का भी तैयारी करने जा रहे हैं, या बैंक के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या बड़े बड़े कंपनी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके पर्सनालिटी, आपकी बात पे, आपके व्यवहार में, आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। ये सारी पे मैं बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा हूँ जिस वीडियो में बताया जाता है कि आप इस सब्जेक्ट की तैयारी करके जाइए, उस सब्जेक्ट की तैयारी करके जाइए और उसमें आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। नहीं, आपको मैं कभी अपने वीडियो में ये नहीं बताया हूँ कि आप उस सब्जेक्ट की तैयारी करके जाइए, उस सब्जेक्ट की तैयारी करके जाइए। आप किताब पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। सबसे पहले अगर कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं, अपने पर्सनालिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि हम पहनावा क्या पहने हैं, और आप
आगे चल कर के सामने जो बंदा बैठा है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो हमसे उससे जो है किस प्रकार से हमको बिहेव करना है। अपने अंदर बोल्डता थोड़ा सा रखिए और नम्रता थोड़ा सा रखिए। थोड़ा सा नम्रता और थोड़ा सा बोल्डता रख करके इंटरव्यू देने जब बैठिएगा तो आपके सामने जो बंदा है जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो समझ जाएगा कि ये बंदा है जो माहौल के लिए हम इसको भेज रहे हैं, जिस माहौल के लिए हम इसको चूज कर रहे हैं, जिस काम के लिए हमको इसके इंटरव्यू में लेकर के सिलेक्शन करना है, उसमें ये परफेक्ट है। उस व्यक्ति को ये लगे तब जा कर के इंटरव्यू कोई भी निकाल सकते हैं। चाहे आईएएस ऑफिसर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं, सबसे पहले आपको अपने अंदर जो है पर्सनालिटी रखिए। पर्सनालिटी के साथ साथ बेसिक जानकारी रखना एकदम अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए कि इंटरव्यू देने गए हैं, तो इंटरव्यू में जैसे कि आपको बता दिया जाए कि 14,04,452 इस प्रकार से कुछ लिखिए, हिंदी में किसका नाम लिख दीजिए, इंग्लिश में किसी के नाम। जब माइक्रो फाइनेंस में या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाया जाता है इंटरव्यू देने, तो ये सारी जानकारी लिखने के लिए बोल देते हैं लोग। तो अगर उस प्रकार से कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है तो हमको लगता है कि ये सारी जानकारी आपसे बाकी नहीं होगा। किसी भी बात पे ध्यान मत दीजिए, आप बस जो मैं बता रहा हूँ बेसिक जानकारी अपने पास रखिए, पर्सनालिटी रखिए। बाकी कोई चीज़ की जानकारी लेना और कोई भी चीज़ की तैयारी करना ये अनिवार्य नहीं है। अगर इंटरव्यू लिया जा रहा है तो कोई भी चीज़ की जानकारी आपको लेना अनिवार्य नहीं, बेसिक जानकारी आपको रखना अनिवार्य है। बाकी इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय